वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिप्लेस कमांड को। स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक डेटा बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। अब इसके थ्रू हम रिप्लेस कमांड को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आप फाइंड एंड सेलेक्ट पे आ जाए और यहाँ से ये क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस। मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ जनाब, यहाँ पे नाम है मेरे पास अली, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास मैंने इसको रिप्लेस करना है उस्मान से। आप पहले अली को फाइंड करें। मैंने कहा ये वाला अली है, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दो उस्मान से। आप रिप्लेस पे क्लिक करो, देखो वो वाला रिप्लेस हो गया। अब मैं इस पे क्लिक किया है, इस पे रिप्लेस करता हूँ, ये वाला रिप्लेस हो रहा है, राइट। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, एक ही क्लिप में ये सारे जो है, सारे के सारे जो है रिप्लेस हो जाए। तो आप क्या करें, यहाँ से फाइंड एंड सेलेक्ट पे आए, यहाँ से रिप्लेस पे आए और मैं कहता हूँ अली को पहले आप फाइंड करो। देखो उसने फाइंड कर लिया, उसके बाद आप रिप्लेस ऑल कर दें तो देखिए उस्मान सारे के सारे जो है, अली जो है उस्मान बन चुके हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसमें आपने एक छोटी सी बात का ख्याल रखना है। अगर आपने यहाँ लिखा हुआ है फाइंड एंड सिलेक्ट और यहाँ से आप रिप्लेस पे आए और आपने यहाँ से डायरेक्ट रिप्लेस किया है तो ये आपको एरर देगा। आपने पहले उसको फाइंड करना है। आप फाइंड नेक्स्ट करें, यहाँ आपका कर्सर आ जाए, उसके बाद आप उसको क्या कर दें, रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऑल करना है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप रिप्लेस ऑल कर दें तो यहाँ से देखें ये चीज रिप्लेस हो जाएगी, राइट। सिमिलरली उसके बाद है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं यहाँ पे विद इन शीट और यहां से मैं कहता हूं वर्कबुक, ठीक है। आप जरा देख लें, इसको भी समझ लें। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूं, ये अली है। मैं एक दूसरी शीट यहाँ पे बना रहा हूं और इसमें भी यहाँ क्या लिख रहा हूँ, अली, और यहाँ पे भी लिख रहा हूँ अली, ठीक है जी। और अब इस शीट 1 पे आता हूँ। मैं इस यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा, फाइंड एंड सिलेक्ट पे आके रिप्लेस पे आता हूँ और यहाँ से शीट हटा के मैं वर्कबुक कर देता हूँ और मैं कहता हूँ अली को आप फाइंड करें। तो यहाँ से कहता है फाइंड नेक्स्ट। मैं कहता हूँ ये अली पे आ गया ना एक दफा कंट्रोल, मैं कहता हूँ इस सारे के सारों को रिप्लेस कर दो और ओके कर दे। तो देखिए एक और दो दो रिप्लेसमेंट्स तो यहाँ हुई है। लेकिन अगर आप शीट 2 पे आके देखें तो यहाँ पे जो मैंने अली लिखा था वो भी उस्मान बन चुका है, ठीक है। तो आप रिप्लेस अगर एक शीट में करना चाहते हैं या वर्कबुक में करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। सिमिलरली उसके बाद है बाय रोज, ठीक है। बाय रोज का क्या मतलब है, देखिए पहले ये रो वाइज आपकी सिलेक्शन करेगा। कैसे, जिस तरह हमने फाइंड में पढ़ा था, यहाँ आ जाए अली है, यहाँ पे भी मैं अली लिख देता हूँ, एक यहाँ पे भी मैं अली लिख देता हूँ और अब यहाँ लिखता हूँ, क्लिक करता हूँ, फाइंड एंड सिलेक्ट पे आता हूँ और यहाँ से रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ। मैं कहता हूँ इस अली को मुझे उस्मान में कन्वर्ट करना है। आप पहले फाइंड नेक्स्ट कर ले, तो देखिए मैं पहले फाइंड ऑल पे कर लेता हूँ या फाइंड नेक्स्ट पे कर ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं जरा क्लोज करता हूँ, एक मिनट, यहाँ अपना कर्सर रख ले। फाइंड एंड सिलेक्ट पे है, यहाँ से रिप्लेस पे है। मैं कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट। ये फाइंड नेक्स्ट करेगा, देखिए यहाँ कर्सर आया ना, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट, तो देखिए कैसे कर रहा है, रो वाइज कर रहा है कि नहीं, आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ मैं दोबारा कर्सर रखता हूँ, जरा देख लें, फाइंड रिप्लेस और मैं कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट, तो यहाँ आ रहा है। मैं कहता हूँ इसको रिप्लेस कर दो। अब मैं देखिए मेरे पास नेक्स्ट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे रो वाइज। अगर ये कॉलम होगा तो यहाँ आएगा, अगर रो किया होगा तो यहाँ आएगा। यहाँ से भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं और देखें यहाँ से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि विद इन वर्क बुक सिलेक्टेड है यहाँ पे, राइट। सिमिलरली अगर आपने किसी फार्मूले में अली का नाम इस्तेमाल किया हुआ है, लेट सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगा देता हूँ। क्या फार्मूला लगा देते हैं जी, इज इक्वल टू इफ। मैं कहता हूँ इफ अगर इस सेल में जो वैल्यू मौजूद है अगर वो बराबर है किसके, अली के, ठीक है, तो क्या कर दो, ट्रू डिस्प्ले कर दो, वरना क्या डिस्प्ले कर दो, फॉल्स डिस्प्ले कर दो। ये क्या डिस्प्ले कर रहा है, अली, क्यों, क्योंकि इसमें अली ही लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें कुछ और वैल्यू लिख दूं तो अब क्या डिस्प्ले कर रहा है, फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ मैंने अली लिख दिया। अब मैं कहता हूँ जहां जहां फार्मूले में भी है वहां पे भी चेंज हो जाए तो क्या करेंगे आप, इस फार्मूले में अली वैल्यू यूज हुई है ना, इसको मैं उस्मान करना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे, फाइंड एंड सिलेक्ट पे है, यहाँ से रिप्लेस पे आ जाए, राइट। रिप्लेस में आने के बाद देखिए यहाँ पे फार्मूलाज लिखा हुआ है कि नहीं। मैं कहता हूँ जहां जहां अली लिखा हुआ है आप इसको क्या कर दो, फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे रख लें और मैं कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट। तो यहाँ फाइंड किया, इसको रिप्लेस कर दो उस्मान से। अब यहाँ आया, मैं कहता हूँ इसको भी रिप्लेस कर दो। अब देखिए वो फार्मूले पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, फार्मूला। और मैं कहता हूँ इसको भी रिप्लेस कर दो, ठीक है। और इसको क्या कर दो, इसको भी रिप्लेस कर दो, इसको भी रिप्लेस कर दो और दूसरी शीट में इसको भी रिप्लेस कर दो। अब आप करने की कोशिश करेंगे तो कहता है मैंने कोई भी अली फाइंड ही नहीं किया। तो आप इस शीट में आके देखें, यहाँ पे मैंने जहाँ अली लिखा था अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे उस्मान लिखा आ रहा है क्योंकि हमने अली को उस्मान से फॉर्मूला की बेसिस में भी सब्स्टिट्यूट कर लिया है। आई होप सो यू ऑल गॉट इट। इसके बाद हमारे पास रिप्लेस में आ जाए तो मैच केस और मैच इंटायर सेल कंटेंट्स है। अब इसमें क्या है, देखें अगर मैंने यहाँ लिखा है खुबैब, ठीक है, सारे कैपिटल में, और यहाँ लिखा है खुबैब ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ मैंने सारा कुछ स्मॉल में लिखा है।
यहाँ पे खुबैब मैंने ऐसे स्मॉल में करके लिखा है। अब ये तीनों डिफरेंट है ना? मैं कहता हूँ फाइंड एंड सिलेक्ट और यहाँ से रिप्लेस कर दो। मुझे सारों को कैपिटल करना है। क्या करना है? सारों को कैपिटल। तो आप सबसे पहले मैच केस पे आए। यहाँ से मैं फाइंड वर्ड में कहता हूँ कि आप खुबैब को फाइंड करो, सारे कैपिटल। तो देखिए ये फाइंड नेक्स्ट में किसको फाइंड कर रहा है? सिर्फ कैपिटल वाले को, बाकी को नहीं कर रहा क्योंकि मैंने मैच केस ऑन किया है। मैं कहता हूँ इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इस खुबैब से और आप रिप्लेस कर दें तो देखें ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप फाइंड करें नेक्स्ट तो देखें आपके पास नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये कैपिटल में, और कैपिटल मैंने सारा चेंज कर दिया। अगर आप कहते हैं खुबैब सर्च करूं और वो मैं सारे स्मॉल में कन्वर्ट कर दूं ऐसे, तो आप फाइंड नेक्स्ट करें, सी दिस नजर आ रहा है ना? इसको रिप्लेस कर दें, फाइंड ऑल करें, देखें यही खुबैब आपको नजर आ रहा होगा। और इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6.25, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 0.25 और यहाँ पे लिखता हूँ 25 और यहाँ लिखता हूँ 25,000, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ मैंने 2.5 लाख लिख दिया। मैं कहता हूँ जनाब जहां जहां 25 है इस जगह पे, वहां पे क्या कर दो, देखिए अच्छा इधर मैं सिलेक्ट करता हूँ, फाइंड एंड सिलेक्ट पे आता हूँ, यहाँ से रिप्लेस पे आता हूँ। मैं कहता हूँ जहां जहां 25 है उसको रिप्लेस कर दो लेट सपोज 9 से। तो आप रिप्लेस ऑल रिप्लेस करें, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, सॉरी आपको पहले फाइंड करना होगा। फाइंड करें, फाइंड नेक्स्ट, देखिए सारे फाइंड कर रहा है ना, लेकिन हालांकि 25 तो खाली यहाँ पे है। तो आप इसको रिप्लेस ऑल कर दें तो देखिए वो सारे उसने चेंज कर दिए। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं चाहता था जिसमें सिर्फ 25 लिखा हुआ है वो चेंज हो। तो आप क्या करेंगे, आप इस एरिया को सिलेक्ट करें, फाइंड एंड सिलेक्ट पे है, रिप्लेस पे आए और यहाँ से आप पहले फाइंड कर ले, फाइंड नेक्स्ट। लेकिन आप क्या करें, मैच इंटायर सेल कंटेंट कर दे। आप फाइंड करें तो सिर्फ यही वाला बता रहा है, देखिए सिर्फ यही वाला कर रहा है कि नहीं। तो अब आप इसकी जगह 9 रिप्लेस करें, रिप्लेस ऑल करें, देखें क्या कर रहा है वो, सिर्फ उसी 25 की वैल्यू को जो है वो चेंज कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बाकी सेल्स की वैल्यू जो है उसमें 25 आ रहा है लेकिन एग्जैक्ट जिसमें सिर्फ 25 लिखा हुआ उसको चेंज करें तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आ जाता है आपके पास रिप्लेस में आ जाए। अच्छा अब लेट सपोज मैं कहता हूँ जहां पे कलर जो है वो येलो है, मैं इसको येलो कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑरेंज कर दिया या येलो कर देते हैं ताकि मुझे तो फाइंड करने में आसानी हो। यहाँ से येलो कर देते हैं। मैं कहता हूँ जहां कलर येलो है उसको चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो किसी और कलर से। तो मैं इधर कहता हूँ इसको भी हटा दें और इसको भी हटा दें। मैं कहता हूँ जिसका फॉर्मेट जो है फिल वो क्या है, येलो है, उसको क्या कर दो, उसको कर दो आप 20 या उसकी वैल्यू 20 कर दो और आप पहले तो फाइंड करो, कर लिया और इसको अब रिप्लेस कर दो। तो देखो जहां कोमेल लिखा हुआ था वहां क्या आ गया, 20 आ गया। तो इस तरह कलर से भी आप फॉर्मेट्स कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई इशू नहीं है। ये थी आपकी रिप्लेस कमांड। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम गो टू कमांड को डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।